नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है और बीच में कुछ व्यस्तताएं थी और दूसरा मेरा पढ़ाने का मन भी नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने बंद कर दिया था ये सब सेटअप। फिर जब इधर उधर से फोन आने लगे और एक बार मैं घर जा रहा था तो किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि सर आप पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं ट्रेन से उतरा था और जैसे जंक्शन के बाहर निकला तो वो पहचान गया। उसने कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ाइए, इससे काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास होता है उतना उसका यूज़ किया जाए और जो हम कर सकते हैं इस समाज के लिए वो किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने इसको बंद किया था। इन वीडियोस को हम पढ़ रहे थे, उस समय मिसिंग नंबर का पार्ट पढ़ रहे थे और जो मिसिंग नंबर हमारा चैप्टर है इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनते हैं जैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्किल ही होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आप 4x4 की मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है, 3x3 पर भी बन सकता है, 4x3 पर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके यहाँ पर संभव हैं मिसिंग नंबर्स में। तो टाइप 1 में हम बात कर रहे थे और उसमें अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका था मैं पहले, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनका लेवल बहुत बढ़िया है, इससे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। और दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर के जाइए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी और जिनको ज़रूरत है इस चैनल की वो उस पर तो ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, बाकी आप पढ़िए इस चैनल पर। बस मैं तो यही कहूँगा कि जितना, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपका विद इन टाइम लिमिट सिलेबस करा दूंगा वो करा दूंगा, लेकिन हाँ जितना मुझसे बन पाएगा। ठीक है, सिलेबस तो होगा अब, लेकिन जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। मैं कोई आपको इस बात की ले शोर नहीं कर सकता कि 1 महीने में 2 महीने में सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है। जितना मेरे पास समय है, जितना मैं यूज़ कर सकता हूँ आपके लिए उतना मैं करूँगा। ठीक है, और सिलेबस कंफर्म होगा, ये बात कंफर्म मानिए आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार वीडियो को देख लेते हैं वीडियो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन में वही है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, यही लैंग्वेज रहेगी हमेशा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सीपीओ एसआई का एग्जाम होता है। ठीक है, और आजकल तो बातें भी चल रही हैं वो करेटा वाली। ठीक है, बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर है मेरा भाई कोई, और उसको करेटा गाड़ी चाहिए थी और वो काफ़ी यूट्यूब पर भी फेमस हुआ। ठीक है, तो उसी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओएसआई में क्वेश्चन आया था मिसिंग नंबर को लेकर के ये। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख करके आप जब इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि मुझे कैसे भी करके ये जो मिसिंग नंबर मुझे दिख रहा है, जो क्वेश्चन मार्क इंडिकेट है, इस पर मुझे कोई ना कोई नंबर चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वहां पर 4 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा है यहां पर। उसके बाद आप इसको बनाना शुरू करेंगे कि मुझे किसी भी तरीके से ये कैसे आएगा मेरे पास। तो मैं काफी वैरायटीज की क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे कि आप क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, स्क्वायर का सहारा लीजिए, क्यूब का सहारा लीजिए, मल्टीपल कीजिए,
ठीक है, जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने ये बात भी बहुत बार बोली है कि मिसिंग नंबर में, नंबर सीरीज में कुछ भी फिक्स नहीं होता लॉजिक। जो लग गया सो लग गया, बस आपको मेथड्स आने चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपको मान लो क्लॉकवाइज रोटेशन से नहीं बन रहा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर स्क्वायर का सहारा ले सकता हूँ, क्यूब का सहारा ले सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं एडिशन का सहारा ले सकता हूँ, डिवीजन का सहारा ले सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन का सहारा ले सकता हूँ। ये तो 4-5 तरीके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे यहां पर नंबर चाहिए कोई ना कोई, और जो इस सीरीज को फॉलो करे। बाकी इन नंबर्स की मदद से मुझे यहां नंबर चाहिए, तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि यार मैं ये नंबर ला कैसे सकता हूं। तो मैं जैसे ही इस 4 को देखा, तो मैंने देखा कि 4 से ये 10 ला रखा है, 4 से 10 ला रखा है। तो अब यहां से देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको ये क्वेश्चन विद इन सेकंड करा सकता हूं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और आराम से चीजें सीखें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, चीजों को स्किप ना करें। अगर मैं डायरेक्ट वही मेथड लगा के आपको बताता हूं जिससे आंसर आएगा, तो वहां आप चीजें गेन इतना नहीं कर पाएंगे जितना डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स आप सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने देखा कि मुझे 4 से 10 चाहिए, तो 4 से 10 मेरे पास आएगा कैसे, बात यहां पर आकर के अटकती है। ठीक है, कि भाई मैं 4 से 10 लाऊंगा कैसे। तो जैसे ही आपने दिमाग लगाया अपना कि यार मैं 4 है मेरे पास, तो मैं 4 का अगर वर्ग कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे को मिलता है 16। और 16 में से जब मैं 6 घटा दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 10। भाई आपने क्या दिमाग लगाया भाई। ठीक है, दिमाग तो किसी भी एंगल से चल सकता है, ऐसा तो है नहीं कोई फिक्स है। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो इस लॉजिक पे काम किया कि मैं 4 का वर्ग कर देता हूं, कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों शायद, बिल्कुल, क्योंकि सेटअप सेट किया है खुद ही नहीं सेट किया है, तो प्रॉब्लम्स रहेंगे 1-2 दिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपने यहां लॉजिक लगाया कि भाई मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया और -6 कर दिया, तो मैं लेके आ गया 10। ठीक है, 4 का आपने स्क्वायर किया और फिर उसमें से 6 आपने माइनस कर दिया, तो आपको मिल गया 10। आपने कहा कि यार लॉजिक तो फिट बैठ रहा है, लेकिन जो आपने यहां लॉजिक लगाया है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछले वीडियोज में, वो लॉजिक इन तीनों जगह अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों जगह अप्लाई होकर के ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां ये लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश की दोस्तों, कि 6 का वर्ग आपने किया, अच्छी बात है। अब 6 के वर्ग से आपको दोस्तों 14 लाना है, 14 को लाना है। ठीक है, तो 6 का वर्ग जब आपने किया तो यहां आ गया आपके पास 36, और आपको चाहिए कितना, 14, 14 चाहिए। तो 14 आप लाएंगे कैसे भाई, मजे की बात तो यह है कि 14 आप लाएंगे कैसे। आपने क्या किया, कुछ ना कुछ घटाया। अब आप, ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहां तो आपने 6 घटा दिया और यहां आपने 18, 12 जो भी है डिफरेंट नंबर घटाया, तो ऐसे तरीके से आप लॉजिक फ्रेम नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियोज में कि अगर आपने मान लो ये लॉजिक लगा करके ये 10 लेकर के आ गए, उसी लॉजिक की माध्यम से, यानी कि आपने अगर यहां 6 घटाया है तो यहां भी आप 6 ही घटाइए और यहां भी आप 6 ही घटा पाएंगे। और इस तीनों तरीके से अगर आपको यहां पर ये नंबर मिल रहा है तो आपका लॉजिक वेरीफाई है, और अगर नहीं मिल पा रहा
तो आपका लॉजिक वेरीफाई नहीं करता। तो आप कोई डिफरेंट लॉजिक वहां पर सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूं। ठीक है, जैसे आपने दोस्तों यहां पर घटा दिया, कितना घटाया, 22, यानी कि 36 में से जब आप 22 घटाएंगे दोस्तों तो आपको कहीं जाकर के ये 14 मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि ये जो 22 है, यहां आपने 6 घटाया है, इस तरीके से अगर आपको नंबर्स घटाने पड़ रहे हैं तो आप इस लॉजिक का सहारा नहीं ले सकते। इस बात को आप मान करके चलिए। ठीक है, क्योंकि लॉजिक लगाने के लिए सेम होना बहुत जरूरी है। आपने अगर यहां 6 घटाया तो यहां हो सकता है 12 घटा दीजिए, 6 का मल्टीपल घटा दीजिए। इससे ज्यादा आप मत जाइए। इससे ज्यादा अगर आप कोशिश भी करते हैं तो ये माने कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता लग गया कि यार यहां पर तो 22 घटा है और 22 तो 6 के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं है, कोई मल्टीपल भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप इसको स्किप कीजिए इस मेथड को। ठीक है, अब हम कोई दूसरा मेथड सोचते हैं कि यार मुझे 4 से 10 लाना है। दिमाग में वही चीज चलनी चाहिए कि मुझे 4 से 10 लाना है, कैसे लाऊं। ठीक है, क्योंकि फाइनली मुझे 3 से ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है ये लेके आना है। तो दूसरे तरफ आपका दिमाग चलता है कि मुझे 4 से 10 लाना है। तो मैंने क्या किया, 4 को मान लो एक स्टूडेंट ने यहां पर किया, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 और प्लस 2 कर दिया। इस तरीके से वो अपने गोल पर तक पहुंच चुका है। उसको चाहिए था 10 और 10 उसको मिल चुका। ठीक है भाई, मुझे अगर 10 चाहिए, आप खुद सोचिए कि मुझे अगर 10 चाहिए और आपने क्या किया, 4 को 2 से गुणा किया और प्लस 2 कर दिया। ठीक है, तो कितना मिला, 4 दूनी 8 प्लस 2 यानी 10। ठीक है, उसके बाद आपने ये दिमाग लगाया कि क्या मैं ये लॉजिक यहां पर अप्लाई करके मेरा आंसर निकाल पा रहा हूं। तो आपने दिमाग लगाया कि भाई 6 को मैं फिर 2 से गुणा कर देता हूं, 6 दूनी 12 प्लस 2, कितना मिला दोस्तों, 14। यहां तक भी आपका ये लॉजिक वेरीफाई हो चुका है। अब आप ये मत दिमाग लगा लेना कि यार ये तो फिट बैठ रहा है, 2 जगह फिट हो गया, लॉजिक तो फिट है। ऐसे नहीं है। आपको जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं इसमें देखिए सर्किल के 4 भाग कर रखे हैं। तो आपको जो बाकी 3 भाग है, एक तो आपको निकालना है, बाकी जो 3 भाग बच गए उन सभी में ये जो लॉजिक है ये अप्लाई होना चाहिए। तभी आप इस लॉजिक का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। अगर 2 में भी लगता है तो आप ऐसा नहीं 2 में लगता है तीसरे में नहीं लगता और फिर आपने इस लॉजिक के माध्यम से उत्तर निकाल दिया तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो इस चीज से बचिए। अब आपने क्या किया, आपको चाहिए 8 से 20। आपने क्या किया दोस्तों, 8 को 2 से गुणा किया प्लस 2 किया, तो आपके सामने मिलता है 8 दूनी 16 प्लस 2, यानी कि कितना मिला दोस्तों, 18। कितना हुआ, 18। तो क्या ये 20 के 20 नंबर ला पा रहा है? आप खुद देखिए, ये 18 है और ये 20 है, तो ये क्या संभव है? 18 कभी 20 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपने जब तीनों जगह ये लॉजिक अप्लाई किया, 2 जगह तो वेरीफाई हो गया लेकिन तीसरी जगह ये वेरीफाई नहीं हो पाया लॉजिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर ये लॉजिक भी अप्लाई नहीं कर सकते। साफ शब्दों में बात है। तो सर अब करें क्या? आपने कहा कि लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, हमने 2 लॉजिक अप्लाई करके देख लिए हैं इस क्वेश्चन में और फिर भी हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए मेरे जैसे कि वो शुरुआत में होते हैं तैयारी के, तो वो सोचते हैं यार 2 जगह वेरीफाई हो गया, तीसरी जगह कौन दिमाग लगाएगा, तो कोई नहीं, कर दो इसको, वैसे ही कर दो जैसे इसमें कर रखा है, ये जो वैसे दे दिया होगा। ठीक है, और वो क्या करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 करके वहां पर अपने खुशी खुशी आ जाते हैं। तो जब पता लगता है कि जब आंसर की आती है तो वहां पर पता लगता है कि ये क्वेश्चन आपका चूजन जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि जो लॉजिक आप लगाएंगे वो हर जगह वेरीफाई होना चाहिए, जितने भी सेगमेंट हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट तो क्या मतलब, फिर बाद में आपने दिमाग लगाना शुरू किया। लॉजिक्स तो देखिए ऐसे ही मिलेंगे, कोई सोचे कि डायरेक्ट मैंने आया और अप्लाई कर दिया, आप करके देख लीजिए। कोई नया क्वेश्चन लीजिए और आप उस पर
क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए उसको। तो आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप उसी तरीके से सोच पाएंगे जैसे एग्जामिनर ने सोचा है, आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, आपने दो लॉजिक लगाए, नहीं लग पाए। तीसरे लॉजिक में दोस्तों आपने सोचा कि यार इसका क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है। तो आपने जब दिमाग लगाया तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं मैंने भी आपको बताया है। तो आपने इस तरीके से सोचना फिर से शुरू किया कि भाई मुझे कैसे भी करके 10 लाने हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मान लो मैं इस 3 को, देखना ध्यान से, पेन अगर मान लो इस 3 को और इस 4 की मदद से अगर मैं 10 ले आता हूं तो कैसे ला सकता हूं। फिर आपने दिमाग लगाया कि 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और उसमें 4 जोड़ देता हूं। आपने क्या किया भाई, यहां तो कुछ दिखेगा नहीं आपके लिए, मैं यहां लिख देता हूं। ये जो 3 है इसको आपने क्या किया, 2 से गुणा किया, प्लस आगे वाला नंबर को आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिलता है दोस्तों 10। और आपको चाहिए भी कितना, 10। 10 से आपको चाहिए भाई 10 आपको मिलना चाहिए, 10 आपको मिल चुका। इसी तरीके से आपने 4 और 6 की मदद से जो लॉजिक यहां पर अप्लाई किया है वही इसी में अप्लाई करते हैं। जैसे आपने कहा कि 4 को 2 से गुणा कीजिए, प्लस अगले वाले नंबर को मुझे ऐड करना है, 6 ऐड कर दिया, तो 4 दूनी 8, और 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14। कितना होता है, 14। तो 14 आपने यहां लिख दिया और आपने पाया कि यहां भी 14 ही आ रहा है। ठीक है। अब आप 2 जगह ये लॉजिक अप्लाई हो चुका है, तो तीसरी जगह भी कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर देंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को बना जाएंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें देखिए नहीं लग पा रहा था, तो हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है। अब कई स्टूडेंट आते हैं, वो सोचते हैं, पहले देखिए मैं पढ़ाता था तो क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, जैसे क्लास से बाहर निकले तो एक उत्सुकता रहती है कि सर ऐसे बताइए, ऐसे बताइए। वो मुझे पता नहीं कितना समझाने के बाद भी क्यों नहीं कर पाते। ठीक है। तो पूछते हैं सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, सर हम ऐसे भी कर सकते हैं। भाई आप चाहो जिस तरीके से करो, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स मतलब जो तरीके हैं, जैसे आपको 4 सेगमेंट दिए हैं, 4 में से 3 सेगमेंट में प्रॉपर लॉजिक लगना ही चाहिए तो चाहिए। अगर तीनों में लग रहा है लॉजिक तो आप चौथे में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं सर मेरा एक जगह तो लग रहा है, 2 जगह नहीं लग रहा, या 2 जगह लग रहा है, तीसरी जगह नहीं लग रहा, लगा लो क्या। भाई नहीं लगा सकते। जो फंडामेंटल्स हैं वो तो आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं शुरुआत में जब होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 2 जगह तो लग गया, अब तीसरी जगह की क्या जरूरत है लगाने की। भाई जरूरत है, ये ऐसे ही नहीं दे रखा कि इस मैदान में तो आकर के सोना है नंबरों को। ठीक है। ये सोने के लिए नहीं है, नंबर यूज करने के लिए दे रखे हैं कि आपको सभी नंबर्स का यूज करना है जो दिए गए हैं, तभी तो आप मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। अब ऐसे तो मैं एक नंबर की सहायता से देख लूं, 4 से 10 आ रहा है, 6 जोड़ना है तो मैं यहां भी 6 जोड़ दूंगा, 3 और 6 9 उत्तर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। ये जो नंबर है ये क्या किस लिए दे रखे हैं, एग्जामिनर ने डांस करने के लिए थोड़ी दे रखे हैं। ये चाहता है एग्जामिनर कि आप इनका यूज करें। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही रेलिवेंट सा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो माइंड में रहता है जब शुरुआत में होते हैं तब, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ये जो लॉजिक हमने लगाया है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये यहां भी अप्लाई होना चाहिए। जैसे भाई इन 2 की मदद से आपने ये लिया है, फिर 6 और 8 की मदद से आपको लाना है। 6 को 2 से गुणा किया तो पिछले वाला नंबर है, देखिए 4 और 6 में पिछले वाला नंबर क्या है, 4 है, जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। ठीक है। तो 4 और 6 में जब आपने देख पाया, जैसे 4 जो है वो पहले वाला नंबर है, इसी तरीके से 6 और 8 में जब क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो 6 पहले वाला है। ठीक है। तो उसको आपने 2 से गुणा किया, प्लस कितना किया, अगले वाले नंबर को ऐड किया, तो 8 ऐड किया तो कितना आया, 6 दूनी 12 प्लस 8 यानी कितना हो गया दोस्तों, 20।
ठीक है, और 20 ही मुझे यहाँ पर चाहिए था। तो इसका मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है। देखिए दोस्तों, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। इतनी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि मैंने लॉजिक अप्लाई किया, तीनों जगह ये सेम लॉजिक लगा भाई। जो पिछले वाला नंबर है उसको मैंने 2 से गुना किया, अगले वाले नंबर को जोड़ा। पिछले वाले नंबर को मैंने 2 से गुना किया, अगले वाले नंबर को जोड़ा। सेम काम मैंने 3 जगह किया। तो इन नंबरों में भी हम यही काम कर सकते हैं। कैसे भाई, 8 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे। तो 8 गुणी 16 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, 19। तो यहां पर ये क्या आएगा, 19 आ जाएगा, और 19 ही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे लॉजिक्स फाइंड आउट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आए और क्वेश्चन को बता दिया और हो गया। ठीक है, ऐसे आपका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं मरा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज शुरुआत है और लगभग 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, और हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मुझे थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी, इनको लेकर के लाइटिंग की क्वालिटी, इसको लेकर के जरूर कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, इरादा था शुरू में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, देखिए उनके माध्यम से करवाया जाएगा आपको सिलेबस। अभी इसी के माध्यम से होगा, जब डिजिटल बोर्ड की अपनी औकात होगी तो डिजिटल बोर्ड भी लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस पर एंजॉय कीजिए, सिलेबस को बढ़िया से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, और धीरे धीरे आपको सही सिलेबस कराया जाएगा, बढ़िया से कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई डाउट अगर आपको लगता है, जो पढ़ा दिए चैप्टर्स हैं उनमें, या जो अभी चल रहा है, तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।